कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करती आई है। उनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। मैं बता दूं, इस देश में जब से 1947 के बाद से मजार बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए अवैध कब्जे किए गए हैं और ये कांग्रेस पार्टी के सर पे हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कभी अवैध कब्जों को हटाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। सुक्खू मियां शिमला में बैठते हैं, शिमला में ही मस्जिद है, एक्शन लेने में क्या देरी है? प्रदेश की राजधानी में अगर तुम एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो ऐसे चीफ मिनिस्टर बनने की जरूरत कहाँ है? मस्जिद से वीडियो रिकॉर्डिंग स्नान करती हुई महिलाओं का बनाना ये मस्जिद का काम है, मुसलमानों का काम है, इमामों का काम है, किसका काम है? और मस्जिदें ऐसा काम क्यों कर रही? अब जो हमारे सनातन को नष्ट करने वाली बात करते हैं वो इंडी गठबंधन में बैठे हैं, जो कहते हैं कैंसर है, दीमक है, उसको नष्ट होना चाहिए, उसका आप सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं हिंदू को मानता हूँ, हिंदुत्व को नहीं मानता, उसका आप सम्मान करते हैं। जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, एक हिंदू नहीं बचेगा, उसका आप सम्मान करते हो। जितने देश विरोधी लोग हैं, जितने हिंदू विरोधी बातें करने वाले हैं, सारे इंडी गठबंधन में बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कुछ दिनों से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और वो धरना प्रदर्शन एक अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर चल रहा है। वहाँ के स्थानीय लोग लगातार वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो अवैध मस्जिद का निर्माण है इसको ढहा देना चाहिए। और स्थानीय लोगों का ये आरोप भी है कि वहाँ पर जब से उस अवैध निर्माण का कार्य चल रहा है वहाँ पे गतिविधियाँ जो हैं वो ठीक नहीं है और वहाँ पर क्राइम भी बढ़ रहा है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पे तंज कसते हुए कहा कि कहाँ पर है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। तो इस वक्त मैं सीपी में मौजूद हूँ दिल्ली के और यहाँ से जानेंगे कि जो शिमला में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर जनता क्या सोचती है। तो हमारे साथ में प्रोफेसर सर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जो शिमला में आज हमने देखा कि वहाँ पे लाठीचार्ज भी चला? सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी को मैं बोलूँ कि उज्जैन की एक मस्जिद से वीडियो रिकॉर्डिंग स्नान करती हुई महिलाओं का बनाना ये मस्जिद का काम है, मुसलमानों का काम है, इमामों का काम है, किसका काम है? और मस्जिदें ऐसा काम क्यों कर रही? दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी से मैं पूछूं, जम्मू कश्मीर की मस्जिदों से अनाउंस किया जाता है कि महिलाओं बच्चों को छोड़ के भाग जाओ और बेटियों का रेप किया जाता है। क्या ये मस्जिदों का काम है? मस्जिद के लाउड स्पीकरों का यही काम है? असदुद्दीन ओवैसी से मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान की लाल मस्जिद में जिसमें मुशर्रफ ने टैंक से गोलियां चलवा के आतंकवादियों को निकाली, क्या मस्जिदों का काम आतंकवादियों की पनाहगाह ही बनना है? आपराधी गतिविधियां अगर मस्जिद से संचालित होंगी, आपराधिक अश्लील हरकतें अगर मस्जिद में आने वाले नमाजी करेंगे तो समाज क्यों करेगा? अरे समाज तो पड़ोसी का घर बनता है तो कहते 2 फ्लोर इसका और बनना चाहिए। अगर एक मस्जिद का विरोध हो रहा है तो शायद मस्जिद का नहीं, उससे उत्पन्न होने वाली दहशत का, उससे उत्पन्न होने वाली असलियत के वजह से लोग विरोध कर रहे हैं, वरना कोई भगवान के घर का विरोध नहीं करता, चाहे वो कोई इंसान हो। इतनी सारी मस्जिदें देश में बनी, किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध इसलिए भी है कि मस्जिदों से जो हरकतें अब तक करते आए हैं आप, वो आपत्तिजनक है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि 5 फ्लोर की मस्जिद बने। सर ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि मस्जिद क्यों चाहिए? 1 फ्लोर पे काम कर लो, 1 फ्लोर पे काम कर लो, अपने घर से नमाज पढ़ लो। 5 फ्लोर की क्यों चाहिए? अवैध निर्माण है। सुक्खू सरकार, चीफ मिनिस्टर लूला लंगड़ा चीफ मिनिस्टर है या लूले लंगड़े के पास सामान नहीं है, हथौड़ा नहीं है, बेलचा नहीं है। जब नगर निगम ने कहा कि वो अवैध है, कांग्रेस के नेता ने कहा, सुक्खू भी दबे मुंह से कह रहा है, तो क्या कांग्रेस की सरकार हिमाचल के पास बेलचा, कुदार, फावड़े की जरूरत पड़ेगी देने के लिए जनता को? या जनता को ही बोल दो अगर सुक्खू सरकार नहीं कर पा रही है तो। एक्शन वाई शुड डिले? एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। जब अवैध है, अवैध है, अवैध है, तुम्हारी सारी एजेंसी, सारे लोग बोल रहे हैं, तो डिले किस बात का चाहिए? सुक्खू सरकार लूले लंगड़े की सरकार है, टूटे की सरकार है, अंधे बहरे की सरकार है, धिसरास की सरकार है। कौन सी सरकार है भाई? व्हाट शुड बी रॉन्ग दैट शुड बी फिनिश इमीडिएटली। क्या सर वो पब्लिक उसके चारों तरफ उसके विरुद्ध है तो वहाँ मस्जिद का भी औचित्य नहीं बनता। यदि मस्जिद में आप जाकर के कोई अश्लील हरकतें करते हैं, आती जाती महिलाओं को छेड़ते हैं, उनके अश्लील इशारे करते हैं, या फिर
जैसे उज्जैन में आपने वीडियो बनाने का काम किया, या जम्मू कश्मीर में लाउड स्पीकरों से अनाउंसमेंट करके लोगों को घरों से भागने और बहन बेटियों को छोड़ने का अनाउंसमेंट किया, या लाल मस्जिद पाकिस्तान में जो हाल किया, यही हाल अगर मस्जिदों का रहेगा, या उत्तर प्रदेश के मदरसे की तरह नोट छाप करके हथियार जुटाने की कोशिश करोगे, अगर मदरसे मस्जिदों का यही काम बचा है तो जनता विरोध नहीं करेगी, अपने घर के आसपास से इस खतरे को हटाएगी नहीं, तो और क्या करेगी? तो मतलब आपका कहने का मतलब संकेत थोड़ा इस तरफ है कि मस्जिद में अवैध कार्य भी चलते हैं, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी भगवान का जानते हैं आप, जो शहीद वहीद होते हैं ना सड़कों पे, वहाँ सबसे ज़्यादा माथा टेकने वाला हिंदू है। मस्जिदों का विरोध कभी हिंदू नहीं करता, लेकिन यदि मस्जिद असंवेदनशील गतिविधियों का केंद्र बनेगी, महिलाओं के मान सम्मान का छेड़छाड़ का कारण बनेगी, या किसी के मन में डर का कारण बनेगी, तो निश्चित तौर पे ऐसे संस्थानों का, ऐसी बिल्डिंगों का, ऐसे केंद्रों का विरोध सामान्य रूप से दुनिया के हर हिस्से में होता है। और अकबरुद्दीन ओवैसी खुद करेंगे, उनके घर के बगल में ऐसी कोई चीज़ खड़ी हो रही हो जिससे असदुद्दीन ओवैसी की पत्नी, बच्चे, बेटियों को खतरा महसूस होगा, तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे, हर मुसलमान आवाज़ पहले उठाएगा। तो सबसे पहले अपनी कौम को समझाइए कि इस तरीके की गतिविधियाँ कम से कम अल्लाह मियाँ के घर से ना करें। सर, आपने कहा कि एक्शन में देरी क्यों कर रही है सुक्खू सरकार? क्या पता सरकार चल रही हो, मोहब्बत की दुकान वाले रास्ते पे चल रही हो सरकार? ये जो आज लाठीचार्ज हुआ है, ये सुक्खू सरकार की मंशा का प्रतीक है। लाठीचार्ज करने का कोई कारण नहीं, जनता ने आपको टाइम दिया था। टाइम बाउंड सीमा में काम करना कब सीखेंगे मुख्यमंत्री इस देश के, राजनेता इस देश के? टाइम बाउंड कोई चीज़ होती नहीं है क्या? बिल्कुल होती है। तो टाइम बाउंड काम करने में सुक्खू सरकार को कमी क्या थी, मुझे बताइए। पुलिस कम थी, बुलडोज़र कम थे, लह लकड़ कम थे, बेलचा फावड़ा कम था, या उनके पास कागज पत्थर कम पड़ रहे थे? क्या कमी थी? व्हाट शुड? और दशकों तक क्यों विचार करते हो किसी मामले को खींचने का? मिनटों में समेटो। जब वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमने 2 फ्लोर बनाई थी, 3 फ्लोर किसने बनाया मुझे नहीं मालूम, तो समेट दो उसको और वक्फ बोर्ड को 2 फ्लोर दे दो, भैया इसी में रहो तुम। जब नक्शा पास होगा तो 5 फ्लोर का होगा तो 5 फ्लोर बनवा लेना, दैट्स इट, इतनी सी बात। और रही बात सामाजिक दायरा, यदि उसका विरोध कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि उसके अस्तित्व का कोई कारण वहाँ पे होना चाहिए। चाहे वो 500 साल से थी, अगर 500 साल से तो मुसलमानों के विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हुआ, आज ही क्यों खड़ा हुआ? उस बात की जांच करते हुए तमाम वो लोग जो उसमें महिलाओं को बुरी नज़र से देखने का प्रयास, स्थानीय महिलाओं ने ये आरोप लगाया कि छेड़खानी बढ़ गई है और क्राइम बढ़ गया वहाँ। बिल्कुल मैंने सुना है इस बात को, तो उस पर भी एक्शन लेने के लिए और क्लियर कट कार्रवाई के लिए सुक्खू सरकार को तैयार रहना चाहिए। सुक्खू सरकार को इस बात का बहुत जवाब, शिमला में सुक्खू मियाँ बैठते हैं, सुक्खू मियाँ शिमला में बैठते हैं, शिमला में ही मस्जिद है, एक्शन लेने में क्या देरी है? अगर तुम प्रदेश की राजधानी में अगर तुम एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो ऐसे चीफ मिनिस्टर बनने की जरूरत कहाँ है? ठीक है सर, मैं आपके पास भी आऊँगा। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो शिमला में जो मस्जिद अवैध निर्माण का जो वहाँ पे मसला चल रहा है, आज उसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, मतलब कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है। जो पुलिस सेवा में होनी चाहिए आज उस पर लाठीचार्ज हो रहा है। नहीं, देखिए सुक्खू जी ने भी संज्ञान लिया है, सरकार संज्ञान ले रही है। अगर ऐसी कोई चीज़, वैसी बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने भी कहा है कि क्योंकि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, क्योंकि ये एक आस्था का विषय है, किसी की आस्था से खिलवाड़ ना हो। नहीं, वो मस्जिद का विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग मस्जिद का विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग अवैध निर्माण का कर रहे हैं। मैं अवैध निर्माण पे ही आ रहा हूँ। अवैध निर्माण के नाम पर आप देखिए, अभी बाबा जी कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पे बिल्डोजर चलाएंगे, लेकिन इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने लड़का अपराध करके आया, बाप का मकान तोड़ दिया। अरे लड़के ने अपराध किया है तो इसका मतलब बाप का मकान क्या होता है? तो बात को घुमा तुम्हारे इनके पूछे, इनके लड़के का मकान कौन सा है और इनका मकान कौन सा है, इनका किचन कौन सा है, और इनके लिए रोटी कौन बेलता है, और इनके बेटे के लिए रोटी कौन? योगी की तरह बुलडोजर नहीं चला। अरे भाई, लड़का कमा के लाता है, खाता कौन है? ये कमाते किसको खिलाते हैं? ये अपराध करेंगे तो बेटा तकलीफ में नहीं आएगा, ये अपराध करेंगे तो इनकी बीबी तकलीफ में नहीं आएगी, ये अपराध करेंगे तो इनका परिवार तकलीफ में नहीं आएगा, नुकसान नहीं उठाएगा। बिल्कुल उठाएगा।
अब ये कह रहे हैं कि बेटे का घर तो बेटे ने बदमाशी की, बाप का घर तोड़ दिया। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है? समय जो राजनीति मैं कह रहा हूँ जो बुलडोजर कार्रवाई होती है वो किसी निरपराध या निर्दोष के खिलाफ नहीं होती, बलात्कारी के खिलाफ होती है, भूमाफिया के खिलाफ होती है, आतंकवादी गतिविधियों के करने वालों के खिलाफ होती। सुनिए और सुनिए, इसमें आतंकवादियों अपराधियों में जाति और धर्म खोजने वाले इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बिना जाति बिना धर्म के विभेद किए आतंकवादियों, भूमाफियाओं, अपराधियों पर कार्रवाई करती है। नहीं, मेरा पहले आप सवाल सुनिए। शिमला में एक अवैध मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है। आज वहाँ पे पुलिस पे लाठीचार्ज हुआ, आपस में जनता और पुलिस का आपस में भिड़ंत हुआ है। उसमें 3 पुलिसकर्मी घायल है। तो सुक्खू सरकार फैसले को लेट क्यों कर रही है, जब कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ ये अवैध है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करती आई है। उनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। मैं बता दूं, इस देश में जब से 1947 के बाद से मजार बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए अवैध कब्जे किए गए हैं और ये कांग्रेस पार्टी के सर पे हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कभी अवैध कब्जों को हटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। मैं बता दूं, ये यहाँ पे रोड है, आप रोड पे लेट के नमाज पढ़ सकते हैं, आप हनुमान चालीसा लेट के पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, रोड ही होना चाहिए। आप रोड पे अवैध कब्जे करेंगे, आप कहीं भी आप अपना मंदिर मस्जिद बना देंगे, मजार बना देंगे, बोलेंगे ये मेरा हो गया। जब उस पे बुलडोजर चलता है, अवैध कब्जे को हटाने का प्रयास किया जाता है, तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये कहते हैं मुस्लिम खतरे में आ गया, मुस्लिम धर्म के खिलाफ काम किया जा रहा है। देखिए, हर गलत काम के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, हर गलत काम के खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब क्या शिमला के अवैध निर्माण पे भी बुलडोजर चलेगा? एकदम चलना चाहिए, पूरे देश में बुलडोजर चलना चाहिए। मैं कहता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, जितने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, बलात्कारी हो चाहे वो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सिलेंडर जो है रेल दुर्घटना कराने के लिए सिलेंडर आगे रख दिया गया। आप बताइए, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के भटके हुए कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता में लाना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, योगी जी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प ही नहीं है। मैं बता दूं, 2029 में पलट रही है, ट्रेन पलटने। ये ट्रेन पे नहीं जाना है, ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। अच्छा, आप कुछ अभी भी कहना चाहते हैं? जो निर्माण वहाँ पे अवैध है उस पर कुछ कहना चाहते हैं? क्या होना चाहिए उसमें? नहीं, देखिए, हम तो कहते हैं, देखिए वक्फ बोर्ड जो है वो पूरा नियंत्रण करता है कहाँ पर, क्योंकि देखिए किसी की आस्था से ठेस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, एकता बनी रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कोई उसका फायदा ना उठाए, क्योंकि देखिए, हाँ, क्योंकि राजनीतिक फायदा नहीं, जनता सेफ होनी चाहिए। जो व्यक्ति बता रहे हैं, जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, उनको मुआवजा आस्था का विषय बता रहे हैं, कह रहे हैं आस्था का विषय है वो, और उस पर बहुत गौर करना चाहिए। कोई आस्था का समस्या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। सुक्खू सरकार एक लूले लंगड़े मुख्यमंत्री की तरह अपनी ऑफिस से 2-4 किलोमीटर दूर, जिस पर पूरा समाज आक्रोशित है, उस पर एक्शन लेने में विफल। सीधी सी बात, सुक्खू सरकार अगर शिमला में इस तरीके की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में किसी के बेटी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ न्याय नहीं कर सकते, चाहे उसके साथ कितना ही हीनियस क्राइम क्यों ना हो। एक यूजुअली वीक और क्या कहते हैं वो शब्द है ना, तुष्टीकरण की भट्टी पे अपने आप को चढ़ा चुके हैं। और जब तक पूरा पक नहीं जाएगा तुष्टीकरण की रोटी, तब तक सुक्खू सरकार की नींद और एक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। 1-2 मिनट का काम है। अच्छा, इसमें कांग्रेस को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी वो भाई कह रहे थे कि कांग्रेस की नीति ये रही है कि मजारों के लिए, मस्जिदों के लिए जगह आवंटित कर दी गई कांग्रेस के साथ। कांग्रेस अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएगी कि वो मस्जिद वैसी की वैसी रहे, हफ्तों तक रहे, महीनों तक रहे, आपस में लोग लड़े मरे कटे। ये सब स्थितियों के लिए कांग्रेस बिल्कुल आपको चाहेगी कि आप करें। बट सुक्खू को मैं कहूँगा कि बीइंग चीफ मिनिस्टर 10 किलोमीटर दूर का मामला तुम लोगों से नहीं संभल रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री बनते हो भाई? काहे को मुख्यमंत्री बनते हो? ऐसे मुख्यमंत्रियों को रिजाइन करके अपने घर जाके बच्चों को खिलाना चाहिए रोटी सोटी। लेकिन ये लोग मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाएंगे, लेकिन न्याय करने की जब बात आएगी तो इनके अंदर न्याय करने की हिम्मत नहीं होती है। ये सिर्फ सरकार के इशारों पर चलने वाले, कठपुतली की तरह काम करने वाले चीफ मिनिस्टर है। क्या कांग्रेस ने आवंटित की थी जमीनें मजार के लिए, मस्जिदों के लिए? नहीं, मजार काम होता है कि मजार मस्जिदों को कोई जमीन आवंटित नहीं करता है। वो कोई देखिए, एक पक्ष नहीं है। भारत का जो 2-3 तरीके की बातें हैं, इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए। एक है क्रिश्चियन बाहर से आए, भारत में जहाँ जहाँ रहा उन्होंने प्लॉट बिल्कुल ले करके बहुत जगह अवैध कॉलोनियों में अवैध स्कूल, अवैध चर्च भी बनाते। मुसलमान आए,
उन्हें कुछ नहीं करना था, जहाँ मंदिर देखा वहीं पे, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा समझ नहीं थी। बस मंदिर के ऊपर मस्जिद गुम्बद बना देना है, मस्जिद उसको डिक्लेयर कर देना। यहाँ तक कि मक्का मदीना का जो मक्का काबा है वो भी 288 मूर्तियों वाला एक मंदिर था, जिस पे मोहम्मद साहब ने उसको हटा के अपना तंबू गाड़ दिया। तो मुसलमानों ने यही किया। अब मुसलमानों को इस बात की ज़रूरत है कि वो इंश्योर करें कि मस्जिदों से आतंकवादी गतिविधियाँ, जिहादी गतिविधियाँ, हिंसक गतिविधियाँ, महिलाओं बच्चों के लिए आपराधिक कृत्य, आपराधिक षड्यंत्र नहीं रचे जाएंगे, ना ही उसका इस्तेमाल करने दिया जाएगा। नहीं तो जनमानस में मस्जिदों के प्रति जो विरोध देखने को मिल रहा है, दहशत, जहाँ जिस घर से दहशत हो पड़ोसी को, उसे क्या लोग समझेंगे। मंदिर मस्जिद एकदम निश्चल भाव से खुले द्वार की तरह होने चाहिए, जहाँ कोई भी जाके बैठे तो उसे सुकून और शांति मिले, उसे किसी तरीके का भय वाला वातावरण नहीं होना चाहिए। सर, हम आपके पास में क्या कहना चाहेंगे जो निर्माण ये जो बोल रहा है ये आतंकवाद फैला है, महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? अब बताइए, महात्मा गांधी को मारने वाला हत्यारा कौन था? कौन था बोले, बता मुझे, बताइए कौन? इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन था? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला कौन था? आप नहीं बता पाएंगे, अब खुल के नहीं बता पाएंगे, संविधान पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ये मत बोलिए किसी इसका आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे हिंदू भी हो मुस्लिम हो, इसका कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद आतंकवादी है वो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन लाउड स्पीकर बजता है मस्जिद का कि छोड़ के भाग जाओ। मस्जिद का इस्तेमाल आप करेंगे लोगों में दहशत फैलाने का, और आप कहेंगे आतंकवाद का धर्म नहीं। ये कैसी बात हो गई? मस्जिद का इस्तेमाल मत करिए, आप मदरसे का इस्तेमाल मत करिए, फिर कहिए कि आतंकवाद का धर्म नहीं। आप मस्जिद का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे आतंकवाद का धर्म नहीं। हिंदुस्तान का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की लाल मस्जिद पे मुशर्रफ को टैंक लगाने पड़े बावजूद लोगों को निकालने के लिए, तब निकले हैं। तो मस्जिदों का इस्तेमाल यदि आप किसी को भी दहशत में लाने का, हिंदू को, मुस्लिम, पाकिस्तान में तो मुस्लिम ही है, करने का काम करेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई? में इसका अच्छा संकेत नहीं जाएगा, अच्छा मैसेज बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि धर्म ही आतंकवाद फैलाने का कोशिश कर रहा है। बोलिए बोलिए, अब क्या कहिएगा? कश्मीर में क्या हुआ? मस्जिद से ऐलान कर दिया गया कि हिंदुओं भागो, नहीं तो मार दिए जाओगे, 24 घंटे के अंदर भागो। तो इसका मतलब आपका धर्म ही ऐलान कर रहा है ना। आप क्या बोलेंगे? बोलिए। कुछ नहीं बोलेंगे, आपके धर्म में त्रुटियां हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मस्जिद का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब ये किसी धर्म का, चाहे मंदिर हो, कहीं से ये ऐलान नहीं होना चाहिए। ये कहीं से ऐलान नहीं चाहिए। जो आतंकवाद है वो हमेशा आतंकवाद रहेगा, कोई धर्म से हो, चाहे मुस्लिम से हो, चाहे सिख से हो, चाहे ईसाई से हो। इतिहास में थोड़ा पीछे चलिए। हम हिंदुओं ने कब बाहर जाके विस्तारवादी नीति को फॉलो किया और आक्रमण किया किसी पे? सुनिए, ये आपका इस्लाम धर्म ही है, सच्चाई है, जरा गंभीरता से इसको सोचिएगा। इस्लाम को फॉलो करने वालों ने ही 7वीं शताब्दी से लेकर लगातार आक्रमण करते गए। वो तो मतलब शुक्र कीजिए कि 5 राजपूतों की कैटेगरी थी, है ना, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और सोलंकियों की, जिन्होंने 500 सालों तक आप लोगों को कंट्रोल करके रखा, घुसने नहीं दिया। और जैसे ही 12th सेंचुरी आई तो अटैक करके घुसे। 84 में सिखों जो कत्लेआम। सर ये बताइए, जो शिमला में एक मस्जिद का अवैध निर्माण कार्य चल रहा है, एक शिमला में अवैध निर्माण कार्य चल रहा है मस्जिद का, वो 1947 की मस्जिद है, लेकिन उस पर अब 3 से 4 फ्लोर बना दिए गए, वो 5 मंजिला बन गई है। लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, तो क्या गलत है? अवैध चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सबको हटा देना चाहिए। हाँ जी, अवैध तो कुछ नहीं। हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी उसमें कोई काम कर ही नहीं रही है, जबकि कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ ये तो जी अगर कोर्ट कह रही है अवैध है तो उसे हटाओ। अवैध कि 2 फ्लोर हमने बनवाए, बाकी 3 किसने बनवा दिया हमें पता नहीं। बोर्ड को नहीं मालूम है। ऐसे कोई सफाई देता है क्या अपनी इमारत खड़ी करवाने पे? क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ गई, तो तब से यहाँ 5 फ्लोर बने हैं, या महिलाओं के साथ देखिए सर, अवैध निर्माण के लिए पिछले 9 साल से मैं दिल्ली हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। अवैध कुछ भी है, 1 पैसे का भी अवैध निर्माण है तो उसे हटा देना चाहिए। 1 पैसे का भी अवैध, क्योंकि अब वो अवैध पैसा जो भी एक्यूमुलेट कर रहा है, कमा रहा है, उसका वो करप्शन बढ़ाने में ही इस्तेमाल करेगा। सोच लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी की कमाई महीने की 10,000 रुपये की है, जेन्युइनली वो 10,000 रुपये कमा सकता है, और वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा
एक और बिल्डिंग बना के वो किराया लेकर कमा रहा है, तो वो 10,000 का जो एक्स्ट्रा कमा रहा है उसका वास्तविक रियल जेन्युइन उसका इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं। एक सवाल भाई साहब से पूछता हूँ, शिमला में एक मस्जिद है, उसके 2 फ्लोर वक्फ बोर्ड ने बनाए, अब वो 5 मंजिला हो गई। वक्फ बोर्ड भी कह रहा है भाई ये किसने बना दिए। सरकार में जो कोर्ट में फैसला है वो भी आया कि भाई ये अतिक्रमण है, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? अवैध निर्माण तो सारे हटने चाहिए, खाली मस्जिद और मंदिर पे अवैध निर्माण क्यों होते हैं इशू? अगर आप एक आम इलाके में जाएंगे ना, कितनी मंजिला इमारत गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है और कितनी मंजिला इमारत लोग बना रहे हैं। वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे छेड़, आप तो सुनिए ना, हिंदू और मुस्लिम ये हर पार्टी का वोट बैंक बन गया है। अच्छा। सन 1992 से पहले ना कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा हिंदू भाइयों के साथ खाना था, पीना था, उठना था। कभी नहीं रामलीला लगती थी हमारे यहाँ रामलीला की रोड में, और ये नीचे पुल तक रामलीला लगती थी। हम मेले में जाते थे, साथ खाते थे, साथ स्कूल में पढ़े हैं साथ। आज जो है ना बात बात पे हिंदू और मुस्लिम, खाली मस्जिद और मंदिर पे अवैध निर्माण बना है। आप अलग अलग लक्ष्मीगंज जाइए आप जन्मा पार में, कितनी मंजिला गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है और कितनी मंजिला बना रहा है। घर से बाहर कितनी मंजिला निकालनी पड़ेगी और कितनी मंजिला फालतू निकाल रखी है। बात जिस बात पे बोर्ड होगा था ना, जिस बात पे आपस में इनमें और मुझ में फूट पड़े, वो पहले होनी चाहिए। सर जो चीज सामने है, आप मेरी एक बात तो सुनिए, जिस चीज पे ऑब्जेक्शन लोग उठा रहे हैं और वो सामने है वो चीज, तो उस पे तो एक्शन होना चाहिए। ये तो जानबूझ के ऐसी बातें उठानी पड़ती है देश में। भाई हमारा देश चाइना में एक परमाणु बम पड़ा था, उसमें जापान में। आज जापान और हमारे देश में कितना फर्क है सर, बताइए ना। जापान और हमारे, सर जवाब दीजिए ना, जापान में और हमारे। जापान में लोकतंत्र है, ये पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेसी है क्या जापान में? यार इसी का तो फायदा इसी का तो फायदा उठाया जा रहा है ना। सर ये कह रहे हैं कि जो शिमला में मस्जिद का जो मसला उठ रहा है, ये कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद करके ही वोट पा रही है ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो। एक मिनट, पहली बात तो ये लोकतंत्र का जवाब नहीं दे पाए, इस बात फायदा उठाए। दूसरा इनसे एक चीज़ और पूछो, खाली ओवैसी की बातों से ये इत्तेफाक रखते हैं? ओवैसी जो बयान देता है कि मुसलमानों को बाहर आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, आप किस हद तक मानते हो वो सही है गलत है? पूछ लो एक बार, क्या मानते हैं आप असदुद्दीन ओवैसी? मैं किसी भी पॉलिटिशियन को ना, धर्म से जो पॉलिटिशियन बात करता है ना, वो ओवैसी हो या कोई भी हो, ओवैसी का फायदा आपको, अगर आप खुद समझदार है तो देखिए, सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा दे रही है। मेरा सवाल कौन सा फायदा है भैया? ये सत्ता तक पहुंचाने का फायदा बता रहे हैं कि सत्ता तक। पर ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ओवैसी अगर फायदा पहुंचाने वाला होता तो ओवैसी का बयान था 15 मिनट के लिए पुलिस आर्मी हटा दो, एक हिंदू नहीं बचेगा। अगर जो सुनो मेरी बात, सुनो भाई साहब, एक एक करके बात करेंगे। देखो सार्थक बहस होती है, क्योंकि जो व्यूज़ देखने वाले सुनने वालों को पता चलना चाहिए। यहाँ पे ना कबूतर लड़ाने वाला काम नहीं होना चाहिए, जन बात होनी चाहिए। सार्थक बहस बड़ा मजा आता है। देखो जो कहते हैं 80-20 की लड़ाई करते हैं, जो मुसलमान के लिए बढ़ावा देते हैं, पिछले 70 साल से इन लोगों ने जिस तरह वोट बैंक की तरह मुसलमानों को बड़ा मतलब तुष्टिकरण करा है हर बात का। मैं भाई साहब मैं आपको सोल्यूशन, मैं वहीं आ रहा हूँ। जो ये लोग आज की डेट में मुसलमानों को मतलब तुष्टिकरण का पहाड़ बो रहे हैं, 26 वकील खड़े कर दिए राम मंदिर के विरुद्ध में इन लोगों ने, जबकि हमने कोर्ट से जीता उसको। 370 हटी, 35 से हटी, बहुत से अच्छे काम हुए। महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी मिली, बहुत अच्छे काम इसी देश में। वहाँ महिलाओं ने बड़ा सपोर्ट करा है, मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। अभी आगे जो भी बड़े बड़े काम होते हैं, ओवैसी जैसे लोग, इंडी गठबंधन जैसे लोग फटाफट मुस्लिम और हिंदू करने लगते हैं। पहले हिंदू होता था तब कुछ नहीं होता था, जब सिर्फ खाली मुसलमान को पूरी फैसिलिटी दी जाती, हिंदू कटता था, डिवाइड होता था, कन्वर्ट होता था, कुछ नहीं होता था, अब शांत रहते हैं। आज पहली बार हिंदू अपने सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ के आगे देख रहा है कि मेरा मत किस में, क्योंकि मुस्लिम के मेरे भाई 57 कंट्री है, हिंदू की इकलौती कंट्री हमारी इंडिया है। यहाँ पर भी अगर हिंदू लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए, क्योंकि हिंदू है यहाँ पे सनातन, 80% पॉपुलेशन हिंदू की है। हिंदू देखिए आज लोकतंत्र है इसी देश में है, क्योंकि यहाँ का सहनशूर है ना, सबसे ज़्यादा सहन करने वाला हिंदू है। अब जापान के वहाँ बताओ कितने % हिंदू हैं? जहाँ आपके 57 कंट्री मुसलमान कितने थे और अब कितने हो गए हैं? अब कश्मीर में देखो, पहले क्या थी, हमारे मतलब कश्यप का बना हुआ था, बस कश्मीरी पंडित है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मिनोरिटी से भी कम में आ गए, जबकि हम मेजोरिटी में थे हिंदू। तो जैसे धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, असम के कई जिले पूरी तरह से उनकी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब आप चाहते हो हिंदू मुस्लिम, मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम कराने वाले वो लोग हैं जिन्होंने हमारे विभाजन करा, हमें तोड़ा, उसके बाद भी यहाँ रहने के बाद भी, हम मेजोरिटी में होने के बाद भी हमारे पास सेकुलरिज्म थोपा गया। हम उसका सम्मान करते हैं, मैं नहीं कह रहे गलत, सम्मान करते हैं, लेकिन अपने सनातन संस्कृति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। अब जो हमारे सनातन को नष्ट करने वाली बात करते हैं वो इंडी गठबंधन में बैठे हैं, जो कहते हैं कैंसर है दीमक, उसको नष्ट होना चाहिए, उसका आप सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं हिंदू को मानता हूँ, हिंदुत्व को नहीं मानता, उसका आप सम्मान करते हैं। जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, एक हिंदू नहीं बचेगा, उसका आप सम्मान करते हो। जितने देश विरोधी लोग हैं, जितने हिंदू विरोधी बातें करने वाले हैं, सारे इंडी गठबंधन में बैठे हैं। आज मोदी जी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सारी सुविधाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्ग को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा, और ओबीसी समाज को, और ओबीसी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ओबीसी हैं।
आप जाति में तोड़ने वाली जो कहते हैं साम दाम दंड भेद सब ये कर रहे हैं, मगर किसी तरह से हिंदू मुस्लिम फसाद हो यहाँ सर पे। अब मेरा सवाल ये है कि शिमला में एक अवैध मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे स्थानीय लोग बड़े परेशान हैं, वो लगातार आज उनका प्रदर्शन उग्र रहा और उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं 3 आज। और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि भाई जब से ये मस्जिद में जो ये माले बढ़े हैं, ये जो मंजिलें बढ़ी हैं, यहाँ पे अपराध बढ़ गए और छेड़खानी बढ़ गई महिलाओं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग परेशान खुद नेता, मैं उसी पे आ रहा हूँ, कांग्रेस के नेता ने खुद आवाज उठाई। देखो कहीं भी देखो मेरी बात सुनो, जहाँ पे शिमला के अंदर ये हुआ है उसके खिलाफ पहले भी पब्लिक ने बहुत ये देखो संसद में मुद्दा प्रदर्शन किए, लेकिन उनको दबाया गया। आज वहाँ पे जिस तरह से करप्शन करा जा रहा है, जिस तरह से अनऑथराइज मस्जिद को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ में वहाँ की जो 8% सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है, वहाँ पे सीएम वही है, वो लोग वो इस पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये इससे ये मंशा दिखती है हिंदू मुस्लिम फसाद तो आप खड़ा कर रहे हो, आप बड़ा दिल करके कहते हैं कि कहीं भी ऐसी कोई मस्जिद अवैध रूप से बनाई जा रही है, उस पर सरकार का हक है, सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। इसमें मोदी का, बीजेपी का, किसी का कुछ है ही नहीं। इसमें तो कोई भी आप सरकारी जगह किसी भी चीज़ पे कब्जा करके वहाँ अनऑथराइज बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो तो वो तो गलत है ना। सर वो मोहब्बत की दुकान वाले मॉडल पे काम कर रहे हैं ना। कौन सी मोहब्बत की दुकान भाई साहब? राहुल गांधी ने खोली सर मोहब्बत की, खुशबू वहाँ में। सर वो मोहब्बत की जो दुकान है उसमें सारे वो लोग थे भारत तेरे टुकड़े होंगे ने वाला नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार, जो जेएनयू में खड़े कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और क्या नाम था आतंकवादी का नाम ले रहे थे कि तेरे कातिल जिंदा है, अब्दुल अफजल हम शर्मिंदा है। तो ऐसे लोग जब वहाँ इंडी गठबंधन में उसमें थे भारत जोड़ो यात्रा में, और क्या ही बाहर के विदेशी ताकतें थी, वो लोग हमें तो पता पड़ रहा था कितनी भारत जोड़ो है कि भारत तोड़ो यात्रा है। यही राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा करते करते आज देश विरोधी बातें करते करते विदेश में जाकर के इतना अपशब्द बोलने लग गए, और उन्हीं का बढ़ावा है। और एक उन्होंने कहा था मोदी जी पूरे देश के अंदर कैरोसिन फैला हुआ है, कैरोसिन सिर्फ एक चिंगारी देने की जरूरत है। वो कैरोसिन खिंडाया भी इन्होंने, चिंगारी भी ये लगा रहे हैं, विदेश में बैठ के हमारे देश का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे देश की जो हमारा देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे है, आज हमारा लोकतंत्र जीवित है, आज हमारे युवाओं को रोजगार सब चीज़ मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली ज़रूरत है, हमारे देश के युवाओं को समझने की ज़रूरत है। जहाँ भी एक शिमला का मुद्दा नहीं है, ऐसी बहुत सी मस्जिदें हैं, ऐसे बहुत सी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर मुसलमानों को चाहिए बड़ा दिल करके हाँ बात मान ले कि जब बात हाँ अगर आपको क्या लगता है हिंदू का कहीं मंदिर गलत है या गलत निर्माण हो रहा है तो आप बताओ, आपके पास कोर्ट है, कचहरी है, भैया यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप बोलो, कोर्ट कचहरी सब आपके लिए खुली है। मुस्लिम पर्सनल वोट जाइए ना, ओवैसी कैमरा कह के बोल देते हैं, क्यों नहीं एक बार भी खड़े होकर कहते हैं कि ये चीज़ गलत है। अगर आपके पास एविडेंस है कोई चीज़ हिंदू की कोई चीज़ गलत बनाई जा रही है तो पूरी हम कह रहे हैं आपको, हम खुद सबसे पहले हटवाएंगे उस मंदिर को जाकर के। लेकिन जो आप अवैध निर्माण करके उसके बाद नए बच्चों को, युवा मुस्लिम लड़कों को भड़का करके जिस तरह से राजनीति चला रहे हो, वो नहीं चलेगी इस देश में। अब इनका एक सवाल था, वो सवाल मैं इनका आपसे पूछूंगा। ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को किसने मारा, इंदिरा गांधी को किसने मारा, ये मारने वाले कौन थे? सब आतंकवाद का धर्म बताते फिरते हैं। भाई साहब से बोलो कसाब जो था वो सही था या नहीं था? जिस संसद में हमला करा वो सही था नहीं सही था? अब मैं उस पर आता हूँ, मेरी बात सुनो, गॉड से की मोहब्बत की मेरी बात सुनो। एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात को कोर्ट खुलवाने वाले कैसे थे वो लोग? कौन थे वो लोग? 70 साल उन्होंने इस देश को लूटा खाया, सब करा। एक परिवारवाद के चक्कर में, एक सीट के लालच में उन्होंने आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खुलवा दी। आंसू भाई सोनिया गांधी ने, वो कौन थी? मेरी बात का, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। और आप कह रहे हो इंदिरा गांधी को किसने मारा था भाई साहब? और इंदिरा गांधी को क्यों मारा गया था आपको पता है ना? जो इनका ही था भिंडरा वाले को बसाने वाले, बढ़ावा देने वाले यही थे। और भिंडरा वाले का जब एनकाउंटर जब मारा गया, आर्मी ने दुखी होकर परेशान होकर बहुत हो गया, तब उसको मारा गया, तो उसकी एवज में इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा। उन्हीं के ही उसी का कमांड था, जो इनका बॉडीगार्ड था। किसी बीजेपी ने नहीं मारा, किसी ने मारा। आप ये बताइए, जो आतंकवादी है, जो आतंकवाद फैला रहा है, उसमें भी आप धर्म ढूंढते हो, उसमें आप कहते हो। और देखो, जो भारत को तोड़ने वाली राजनीति को लेकर, एजेंडा लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश इतना बेवकूफ़ नहीं है, आज का युवा बेवकूफ़ नहीं है। आप ये मत कहिए अगर आपकी एक गलती है उसको छुपाने के लिए आप 10 गलती करोगे। आप अपनी गलती का रियलाइज भी नहीं कर रहे और 10 गलतियां दूसरों की बिना बात की थोप रहे हो, तो ये देश अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल माफ नहीं करेगा। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे अपराध बढ़ गए, जैसे निर्माण कार्य बढ़ा उसका? बिल्कुल जी, सबसे पहली बात तो ये है, आप किसी भी शिमला के लोगों से पूछ लीजिए, वहाँ के जो मेन निवासी पुराने लोग हैं वो खुद बता देंगे कि वो भी एक देवी का स्थान था। उनके यहाँ की देवियों का स्थान बहुत सारे जगह पे शिमला में, वहाँ वो देवी का स्थान था, जिस देवी के स्थान को जो है ये वक्फ बोर्ड ये कह देता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी करके कब्जा कर लेता है। सब वक्फ बोर्ड पैदा कब हुआ? सबसे पहली बात, उसके बाप की प्रॉपर्टी कहाँ आ गई थी? साइकिल में लाद, उस समय कार तो चलती नहीं थी, ठीक है, सिर्फ साइकिल थी, साइकिल पर रख कर के लाया था वक्फ बोर्ड। क्या है?
पैदा होने से ही उससे काम शुरू कर दिया था। और वक्फ बोर्ड इन लोगों को बोलता है ये जंगल है, यहाँ कोई आता जाता नहीं, यहाँ कब्जा करके और अपना घर बसा लो, और उसके बाद जिस दिन मैं बोलूँगा ये खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये संपत्ति हमारे कब्जे में होगी, वक्फ बोर्ड को देना होगा। ये करके इस तरह से कब्जे करवाए जाते हैं। आज वक्फ बोर्ड के पास में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कैसे आई? आप ये देखिए, कोई भी रेलवे स्टेशन से जरा सा आउटर की तरफ जाइए या इनर की तरफ जाइए, वहाँ आप देखिएगा मस्जिद भी खड़ी होगी और मजार भी होगी, ठीक है। वहाँ सब नमाज अदा करने चले जाते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, सब ये लोग भी जानते हैं, इनकी नाक के नीचे आप देख लो, हनुमान मंदिर तो बहुत पुराना है, बड़े से हनुमान जी खड़े हैं ITO पे है, उसके बगल में वो ज़मीन जो है रेलवे की थी, वहाँ इन्होंने कब्जा करके नीचे और सारे में वो मस्जिद बना ली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी मस्जिद ही अवैध है? बिल्कुल अवैध है। आप एयरपोर्ट जाने लगिए, वहाँ पर देखिए कभी कोई नहीं मस्जिद थी, आप ये देखिए कि वहाँ पे कैसे बन गई। तो कह रही है कि सारी मस्जिद ही अवैध है, उसका कोई ढांचा नहीं। देखो अपना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। अगर कोई अवैध है, कुछ है, हम ये कहते हैं, अगर हम कहते हैं उसको अवैध है, कैमरे के सामने बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है हम देखिए 100%। आपके पास एक मिनट दीदी, एक मिनट कर लो, बिल्कुल फारसी क्या पढ़े लिखो का फारसी क्या, आप सुनहरी मस्जिद देख लो। आज जो लोग वक्फ बोर्ड को लेकर के ये कह रहे हैं, मुस्लिम वर्ग को भड़का रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके सारी वो प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपको नमाजें बंद करा देंगे, इतनी घटिया बातें कर रहे हैं। जबकि वक्फ बोर्ड में, एक मिनट, वक्फ बोर्ड में सिर्फ संशोधन हो रहा है, उसमें जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, उनको पता ही नहीं। आज मुसलमानों में आपके चैनल पे देखने वाले मुस्लिम भाई भी होंगे, उन्हें बात जानकारी पहुंचनी चाहिए कि भैया वक्फ बोर्ड का सिर्फ आपने नाम पढ़ा है बचपन से आज तक, आपको पता है वक्फ बोर्ड में कौन सी शर्तें हैं? जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, एक अमीर तबका है जो पूरा अमीर, उन्होंने अपने नाम कर रखा है। आज गरीब तबके के मुसलमान भाई अगर आज खड़े हो जाए, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमारे वक्फ बोर्ड हमारे को एक प्लॉट दे दे, छोटा सा मकान बनाकर दे दे, तो ये वो भी नहीं करेंगे। देखो इन लोगों ने असीमित शक्तियों का प्रयोग करा है। वो 2013 में जो मनमोहन सिंह जी दे गए असीमित शक्तियां इनको, उसका ये लोग एकदम हो गए कि अब तो हमारी है। तो भैया ये जांच का विषय है, वो जब जांच होगी, सारी चीजें परतें खुलेंगी तो पता पड़ेगा दूध का दूध पानी का पानी कितना है। आपको भड़कने की जरूरत नहीं है। ओवैसी जैसे भड़काते रहेंगे, देश तोड़ने की, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। आज हिंदू हृदय सम्राट आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है, मगर तब जब देश तोड़ने वाली ताकतों से अलग हटके आप पर्सनल हिंदू को अपना मानेंगे। ओवैसी और जाकिर नाइक जो है ना, आग उगलने का काम करते हैं, जहर का इंजेक्शन इन लोगों को लगाने का काम करते हैं, लेकिन इनकी गलती नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको 70 साल पढ़ने से वंचित रखा गया। अगर ये लोग 70 साल, कुछ को जब बुद्धि आ गई तो वो खुद भी पढ़े और अपने बच्चों को भी पढ़ाया। आज उनके बच्चे ईंटबाज, पत्थरबाज और तलवारबाज नहीं है, सरतन से जुदा वाले नहीं है, वो पढ़ लिख करके अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने ओहदे पे बैठे, कुर्सियों पे बैठे। और जिनका जो बुद्धि नाम आज तक बुद्धि पैदा ही नहीं हो पाई, जिनको ओवैसी और जो है जाकिर नाइक जैसे नेता अभिनेता लोग मिल गए हैं, तो वो लोग आज भी पत्थरबाजी का काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपनी सत्ता की लालच में जो है ना, सत्ता की रोटियां तुम लोगों पे सेक रहे हैं, जो आज 70 साल में कांग्रेस ने किया था, और आज तुम लोगों के संग ये चीज वही चीज हो रही है। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।